नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके समक्ष जब भी आते हैं कुछ नया लेकर आते हैं, कुछ साहित्यिक, कुछ सांस्कृतिक, कुछ पारिवारिक, कुछ ऐसा जो आपको लाभ पहुंचाए, कुछ ऐसा जो आपके काम आए। इसी क्रम में चलते हुए हम आपके समक्ष यूजीसी नेट के सिलेबस से लेकर के बातें बता रहे थे। इन बातों में मित्रों हमने आपको कुछ निबंध भी बताना शुरू किए हैं, एक दो कहानियां भी बताई है। इसी क्रम में मैं आज आपके समक्ष एक ऐसी कविता लेकर आया हूं जो सिर्फ भी यूजीसी नेट में ही नहीं वरन बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में, बड़ी परीक्षाओं, उच्च शिक्षा की परीक्षाओं में शामिल की जाती है। और उस कविता का नाम है बादल को घिरते देखा। कविता के कवि आपके जाने पहचाने श्रीमान नागार्जुन जी है। बादल को घिरते देखा है, तो लीजिए प्रस्तुत है बादल को घिरते देखा। मित्रों, कविता को प्रस्तुत करने से पहले एक बात आपसे बताना चाहूंगा कि एक कविता लंबी कविता है और लंबी कविताओं की एक ही खासियत है, जहां पर उनमें यति गति विराम होता है, वहां तक अगर उन्हें एकदम से पढ़ेंगे तो उनमें कुछ समझ आएगा कि आखिर में कवि कहना क्या चाह रहा है। ये दोहा नहीं है कि दो लाइन में समाप्त हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भाव को समझें और जैसे मैं बताता जा रहा हूँ वैसे पूरा समझें। उसके बाद में कुछ थोड़ा समझ आएगा, उसके बाद में इसकी व्याख्या जब कराई जाएगी तो आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई सवाल नहीं रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। बादल को घिरते देखा। बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है, अमल धवल गिरी के शिखरों पर, अमल धवल गिरी के शिखरों पर, बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे, छोटे छोटे मोती जैसे, उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवरों के उन कमलों में गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर, तुंग हिमालय के कंधों पर, छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में, उनके श्यामल नील सलिल में, समतल देशों से आकर पावस की उमस में आकुल, तिक्ते मधुर विष तंतु खोजते, हंसों को तिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था बह रहा अनिल वह, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्ण शिखरे थे, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो, एक दूसरे से विरहित हो, निशा के चिर अभिशापित, निशा के चिर अभिशापित। प्रस्तुति सही ढंग से नहीं हो पाई है, तो एक बार पुनः देखते हैं बादल को घिरते देखा है। लीजिए। बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है, अमल धवल गिरी के शिखरों पर, बादल को घिरते देखा, छोटे छोटे मोती जैसे,
छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवरों के उन स्वर्णिम मान सरोवरों के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा, बादल को गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा। तुंग हिमालय के कंधों पर, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उसके श्यामलो नील सलिलों में, उसके श्यामलो नील सलिलों में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा, बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था बह रहा अनिल, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रह रह कर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा के काल से चिर अभिशापित, निशा के काल से चिर अभिशापित बेवस उन चकवाचकई का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें, बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें, उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर, शैवालों की हरी दरी पर प्रलय कलय छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा, बादल को घिरते देखा है। दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अखल नाभि से उठने वाले, अखल नाभि से उठने वाले निज ही उन्माद परिमल, निज उन्माद परिमल, निज ही उन्माद परिमल के पीछे धावित हो कर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा, बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रहरी गंगा जल का, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं, कौन बताए
कौन बताए वह छाया मैं, बरस पड़ा हो न यहीं पर, जाने दो वह कभी कल्पित था, जाने दो वह कभी कल्पित था। मैंने तो भीषण जाड़ों में, मैंने तो भीषण जाड़ों में, नभ गगन चुंबी कैलाश शिखर पर, नभ गगन चुंबी कैलाश शिखर पर, महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। सत सत निर्झरनी कल, सत सत निर्झरनी कल, मुखरित देवदारु कानन में, शोणित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रिनलों की माला डाले, शंख सरीखे सुघड़ गलों में, शंख सरीखे सुघड़ गलों में, कानों में कुबूल लटकाए, कानों में कुबूल लटकाए, सतदल लाल कमल वेणी में, सतदल लाल कमल वेणी में, रजत रचित मणि खंजित कमलामय, रजत रचित मणि खंजित कमलामय, पहत्र द्रक्षा सब पूरित, रखे सामने अपने अपने, लोहित चंदनों की त्रिविधि पर, लोहित चंदनों की त्रिविधि पर, नरम निदाग बाल कस्तूरी, मृगछालों पर पलती मारी, मृगछालों पर पलती मारी, मदिरारुण आँखों वाले उन, मदिरारुण आँखों वाले उन, उन्मत्त किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोहर उंगलियों को, मृदुल मनोहर उंगलियों को बंसी पर फिरते देखा, बादल को गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। तो मित्रों, ये थी श्रीमान नागार्जुन की लिखी कविता बादल को घिरते देखा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। अगर आप जो वाचन किया है उसको एक बार देखेंगे पूरी तरह और अपने मन में बिठा के वापस वाचन करेंगे, आप पाएंगे कि आधे से ज्यादा तो इसकी व्याख्या और इसके बारे में आपको आ चुका है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बड़ी परीक्षाओं में इसकी व्याख्या नहीं पूछी जाती है, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि में। इसमें सिर्फ महत्वपूर्ण तथ्य पूछे जाते हैं कि कवि इससे क्या कहना चाह रहा है, इससे क्या कहना चाह रहा है। ये गा के बताने का उद्देश्य सिर्फ मात्र इतना है कि आपको इसका भावार्थ और कौन से शब्द का क्या अर्थ होना चाहिए ये समझ में आना चाहिए। कुछ कठिन शब्दार्थ हैं जो आपको नहीं आएंगे, इसीलिए इसकी या तो व्याख्या कराई जाएगी या फिर इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जब आपको बताए जाएंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में कविता कहना क्या चाह रही है। इसी के साथ में लेते हैं आपसे विदाई। नमस्कार, धन्यवाद।